राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपको मिठाई नहीं दवाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। दरअसल मैंने अभी अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसकी वजह से मतलब मुझे डॉक्टर ने एक रेस्ट के लिए बोल दिया था और साथ ही साथ बोला था कि अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करो, आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे बोला गया था कि मखाने हैं, अखरोट है, भुने चने वगैरह है, पनीर वगैरह, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है अपनी डाइट में शामिल करना है। लेकिन मुझसे चीज़ें ऐसी नहीं खाई जाती हैं, फिर मैं कोई ना कोई ट्रिक लगा लेती हूँ इनको खाने का। तो मैं ये नाश्ते के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा घी, और घी हल्का सा गर्म होते के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये मखाने। चलिए मखाने के कुछ फ़ायदे जानते हैं। हृदय स्वास्थ्य है, इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। पाचन क्रिया में सुधार, मखाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। हड्डियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मखाने में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनीमिया से बचाव करता है, इसमें मौजूद आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है जिससे एनीमिया यानी कि खून की कमी से बचाव होता है। वैसे तो मखाना और भी बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है, सारों को बखान करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मखाने ना यहाँ पर 4 से 5 मिनट में आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी दिखाई देने लगेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अखरोट। अखरोट का तो मैंने बहुत ही बारीकी से मतलब एक महसूस की हुई बात है। लास्ट ईयर नहीं, अभी 2-3 महीने पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने अखरोट खाए थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा मिला था। और फ़ायदा क्या मिला था, मेरा क्या हो रहा था, जैसे LDL होता है ना अपना कोलेस्ट्रॉल जो होता है, तो वो मेरा ना बढ़ रहा था, तो ये ना उसको कम करता है। साथ ही साथ जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना HDL, ये उसको बढ़ाता है। HDL बढ़ावा होता है तो ऑटोमेटिक LDL हमारा कम हो जाता है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो लेवल में आ जाता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से भुने हुए चने का भी इस्तेमाल किया है। इससे एक तो मेरी जो ये बर्फ़ी बनने जा रही है, लड्डू बनने जा रहे हैं, एक तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ भुने हुए चनों के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी भी अपनी दादी नानी दादाजी के पास बैठ जाते थे तो वो उनके गुणों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताते थे। कैल्शियम वगैरह से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर तीनों मैंने चीज़ें ली और तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, गुणों से भरपूर भी है। तो मैंने यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए अखरोट और जो चने हैं ना उसको भी भून सा लिया है और इनको निकाल लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर आटे को भूनने की। मैं यहाँ पर सिंपली गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं या फिर चने का आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है घर का शुद्ध देसी घी डाला है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला है, ऐसा मान सकते हो आप। 200 ग्राम के जितना मैंने यहाँ पर ये आटा डाल दिया है जिसकी हम चपाती वगैरह बनाते हैं। तो इसको मैंने पहले से ही छान लिया था। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए आपको इसको भूनना है जब तक इससे एक सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर घी को थोड़ा और डालना तो आप डाल सकते हैं, बट इससे कम मत डालेगा, नहीं तो जो आटा है ना वो अच्छे से भूनता नहीं है ना। तो जब ये भुन जाता है ना तो इसमें बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। आप देख ही रहे होंगे इसका कलर भी धीरे धीरे ना ऐसा गोल्डन ब्राउन सा होने लगता है। मतलब ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे हम बेसन को भूनते हुए चलते हैं और बेसन का जो कलर है ना वो चेंज होता चला जाता है। कुछ इस तरीके से इसका भी कलर हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट भूनना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, नहीं तो जलने की स्मेल भी आ सकती है। कढ़ाई को उतार के रख देते हैं साइड में। 1-2 बार इसको बीच में चला देंगे क्योंकि कढ़ाई की जो तली है ना काफ़ी गर्म है। मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा पैन रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 100 ग्राम के जितना पानी, और 100 ग्राम पानी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब ये 300 ग्राम के जितना गुड़ होगा। वैसे आजकल का जो गुड़ है ना वो एकदम फ्रेश गुड़ नहीं आ रहा है, बोला जाता है इसमें ना चीनी की मिलावट होती है। और जो गुड़ होता है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कैल्शियम वगैरह भी होता है, पाचन में भी काफ़ी सुधार करता है। तो कहने का मतलब ये है, गुड़ को कच्चा मीठा बोला जाता है। गाँव के लोग तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अधिकतर मिठाइयों में मैं कच्चे मीठे का, गुड़ का या शक्कर का इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि हमें आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गुड़ को अभी घुलने में टाइम लग जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने धीमा कर दिया है, तो 5-6 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगने वाला है गुड़ को घुलने में। जब तक जो मेरे ड्राई नट्स थे ना इनको हम थोड़ा सा काट पीट के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो उनको मिक्सी में भी घुमा सकते हैं, एकदम बारीक बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं इनको बारीक करूँ। मुझे इनको करना है दरदरा सा। और जो ये फूड प्रोसीजर है ना इसमें चीज़ें बहुत ही आसानी से बारीक बारीक से कट हो जाती है, एक तरीके से दरदरी सी हो जाती है। तो मुझे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
पैसे पीछे मेरी मिक्सी भी रखी हुई है। चाह तो रही थी कि मैं मिक्सी में इनको घुमा लूँ, लेकिन उसमें एकदम फाइन सा पाउडर बन जाता है। मुझे इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का चाहिए था, देखिए इस तरीके का। तो बिल्कुल परफेक्ट मेरा मन चाहा जो ये दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए, इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब इस मिठाई को या फिर इस दवाई को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गुड़ है ना हमारा घुल चुका है। और हाँ, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये एक सिरप टाइप ही बनाना है, एक चाशनी के तरीके से नहीं बनाना है कि आपने इसमें तार वार बना दिए तो इससे क्या होगा, आपकी जो बर्फ़ी है ना वो ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा सेट हो जाएगी। तो बस ऐसा करिए आप जैसे आपकी जो चाशनी थी ना वो चिपचिपी सी बने शहद के तरीके से। तो सभी सामान मैंने यहाँ पर एक जगह डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो जो हमारा सिरप है वो बिल्कुल तैयार हो रहा है और ये भी तैयार हो ही चुका है। तो फटाफट से क्या करते हैं, उस सिरप को यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन सिरप को डालने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको छानना होगा। वैसे तो हमारे यहाँ का गुड़ फ्रेश ही आता है, लेकिन आजकल का जो गुड़ है ना कुछ ऐसा आ रहा है कि इसमें तिनके वगैरह निकल जाते हैं, मैंने महसूस किया है। तो मैंने इसको एक छलनी में छान दिया है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ही डालेंगे, उसको भी डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन पहले थोड़ा डाल के मिला देंगे। कभी कभी इस तरीके की अगर आप चीज़ बनाते हो तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का पता नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सेफ्टी को बरतते हुए पहले थोड़ा सा सिरप यहाँ पे डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब लगे आपको कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत और है तो बस आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। मैं इनको थोड़ा सा तेज़ मीठे में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सारी की सारा जो सिरप है वो डाल दिया है, नहीं तो यहाँ पर कम सिरप से भी जो है काम चल सकता था। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा ऑटोमेटिक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में जाने लगेगा। तो इसको इस तरीके से आप इकट्ठा कर लीजिए और आपको पता कैसे लगेगा कि ये जमेगा या नहीं जमेगा। तो पहले तो आप इसको कम से कम 2 मिनट तक इसी तरीके से मिलाते रहिए, चलाते रहिए और उसको हल्का हल्का सा ठंडा करते रहिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरीके से मिश्रण लीजिए और ऐसे हाथों पे गोल गोल घुमा के देख लीजिए। अगर ये अच्छे से घूम जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सेट होने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने एक टिन ले लिया है, इसमें मैंने घी डाल लिया है और इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। जब भी हम कोई बर्तन इस तरीके से घी वगैरह से ग्रीस करके तैयार करते हैं तो जो भी चीज़ें हम इसमें जमाते हैं उनको निकालने में थोड़ी सी आसानी रहती है। कई सारी मिठाइयाँ तो ऐसी भी है जिसमें हमें कोई घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आसानी से निकल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी भी है जो एक ज़िद्दीपन दिखाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं अपनी ये गुड़ की मिठाई है, गुड़ की मिठाइयाँ अक्सर अपने आप से कम निकलती है, चीनी की फिर भी निकल जाती हैं। तो ये निकालते वक्त दिक्कत कर सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको घी से अच्छे से ग्रीस करके सेट कर ही लिया था और इसको इस तरीके से हम फैला देते हैं। तो काफ़ी मोटे मोटे से पीस बनके जो है इसके तैयार हुए थे। आप चाहे तो इसको डबल फैला सकते थे अगर आप बारीक पीस चाहते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी यहाँ पर थोड़े से पीस मोटे मोटे ही बने। अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई ड्राई नट्स वगैरह लगा सकते हैं, चांदी का वर्क वगैरह लगा सकते हैं, इच्छा है आपकी। मैं तो इसको एकदम सिंपल रख रही हूँ। इसको हम छोड़ देते हैं करीब 2 घंटे के रेस्ट पे, क्योंकि अभी टेम्परेचर में काफ़ी गर्माहट है तो चीज़ें जल्दी से ठंडी नहीं होती हैं। तो पहले मैंने इसको जमा दिया था, उसके बाद हमने खाना वाना खाया, काम निपटाया, तो करीब करीब 1.5 घंटे का टाइम हो चुका था। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था तो ये बहुत जल्दी सेट हो ही गया था। तो देखिए बढ़िया तरीके से सेट हो रहा है और इसको मैंने पलट दिया है तो ये आसानी से निकल भी चुका है। चलिए अब हम इसके ना पीस कट करते हैं। तो बस आप अपने हिसाब से इसके पीस कट कर लीजिए। अगर इसमें मैं 10 मिनट पहले कट लगा देती तो ये आसानी से, मतलब उसमें भी मैं लगा सकती थी, लेकिन मुझे काम करते करते थोड़ा सा टाइम भी हो गया और मुझे लग नहीं रहा था ये इतनी जल्दी से सेट हो जाएगा। मैंने माइंड में सोच के रखा था कम से कम इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट देना ही देना है, लेकिन पंखे के नीचे रखा हुआ ये बहुत जल्दी से सेट हो गया था। और यहाँ पर मैंने इसके पीस कट कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। वैसे मैंने आपको दिखाई दिया है, देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं, ना तो उसमें चिपचिपापन बन रहा है और एक चीज़ और है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है। ये कुछ इस तरीके की मिठाई बन के तैयार हो रही है कि इसको कोई भी बहुत ही आसानी से खा लेगा। आप चाहे तो इसके लंबे लंबे पीस कट करके ऐसे के ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस भी बना सकते हैं, या फिर आप डायमंड हिसाब से भी इसको कट कर सकते हैं। मतलब मर्जी है आपकी, कैसे भी आप कट कर सकते हो। तो मैं जिस टाइम काम को करने लगती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता रहता है कि मतलब मेरा मन क्या बोलेगा, मुझे किस तरीके से पीस कट करने हैं। तो मैंने आज यहाँ पर ना ये स्क्वायर है और ना ही ये रेक्टेंगल है और ना ही ये
जो है कुछ डायमंड शेप के हैं, तो जैसा मेरा मन करता जा रहा था ऐसा कर रही थी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आजकल मेरी तबीयत डाउन सी चल रही है, तो काम करते हुए ना कुछ मन सा नहीं लगता है। फाइनली मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है और मैं आपको ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। देखिए अभी तक हार्ड नहीं हुई है और इस तरीके से अगर इसको तोड़ते हैं ना तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो सुपर टेस्टी हेल्दी टेस्टी बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है।